हेलो फ्रेंड्स, मैं आयुष आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग जानेंगे ज्योग्राफी का पार्ट 14। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा प्रश्न, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, लाल या पीली मृदा का निर्माण कैसे हुआ। यानी कि हम जानेंगे आज लाल मृदा और पीली मिट्टी, यानी कि लाल मिट्टी और पीली मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ। तो चलिए इसका आंसर है, लाल या पीली मृदा चॉकलेट रंग का होता है, प्राचीन रावेदार और प्रवर्तित चट्टान के टूट फूट से बनी है। यह मृदा पानी की संपर्क में आने पर हल्के हल्के पीले हो जाती है। यह मृदा में चूना, लोहा, एल्युमिनियम अधिक होता है। यह लाल और पीली मृदा अत्यंत रंध्रयुक्त होती है। तो आपको समझ में नहीं आएगा, चलिए समझते हैं। देखिए, लाल या पीली मृदा चॉकलेट रंग का होता है, यानी कि लाल मिट्टी और पीली मिट्टी चॉकलेट कौन कलर का होता है, भूरा। तो ये भूरा कलर का होता है, ठीक है। और प्राचीन रावेदार और प्रवर्तित चट्टानों टूट फूट से बने, यानी कि रावेदार चट्टान और प्रवर्तित चट्टान यानी कि रूपांतरित चट्टान के टूट फूट से ये लाल और या पीली मृदा बनी है, ठीक है। लाल मृदा जब पानी के संपर्क में आता है तो एकदम हल्के हल्के पीले हो जाता है, इसी कारण इसका दूसरा नाम है पीली मृदा, ठीक है। और यह मृदा में चूना, लोहा, एल्युमिनियम अधिक मात्रा में होता है। लाल या पीली मृदा अगर आपसे कोई पूछे अधिक मात्रा में क्या क्या होता है, तो आप बोलिएगा चूना, लोहा, एल्युमिनियम, ठीक है। और यह लाल और पीली मृदा अत्यंत रंध्रयुक्त, यानी कि यह मृदा में छेद बहुत रहता है, एकदम जैसे होते हैं ना काली मृदा, एकदम चिपचिपा टाइप का। ये अवसाद मृदा नहीं रहता है। ऐसा मृदा में ही चाय की खेती की जाती है। पर लाल और पीली मृदा में ये तो श्योर नहीं है कि इसमें क्या रहता है। हम जानेंगे कृषि, जब हम जाएंगे 4th चैप्टर ज्योग्राफी का, तब हम जानेंगे कि चाय की फसल किस मृदा में की जाती है। फिलहाल हम ये जानते हैं कि लाल या पीली मृदा जो होती है रंध्रयुक्त होती है, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न हमारा क्या है, देखिए, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना लाख वर्ग किलोमीटर है। यानी कि भारत कितना वर्ग किलो, यानी कि भारत का आकार कितना किलोमीटर में है, कितना किलोमीटर। जैसे ही भारत का ये आकार हो, सपोज दैट समझ रहिए, ये आकार हुआ, ये जो हमारे आकार है कितना किलोमीटर का है। तो देखिए 32.8 वर्ग किलोमीटर। आप सोचते होंगे 32.8 क्या है, सब कोई के मन में रहता है कि 32.8 क्या है। चलिए जानते हैं, 32.8 वर्ग किलोमीटर का मतलब हुआ कि 32,87,263 किलोमीटर। 32.8 का क्या मतलब है, 32,87,263 किलोमीटर। अगर आपसे कोई पूछे कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो आप बोलिएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर या 32.8 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। आप ये समझ गए। अब फिर दूसरा समझते हैं, भारत में किस भूभाग में खनिज ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। यानी कि भारत का वह कौन सा भाग है। देखिए कई भाग में बटे हुए होते हैं, मनुष्य भी कई भाग में है। यानी कि भारत में किस भाग में खनिज सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो पठारी भाग में। अगर आपसे कोई पूछे, ये मोस्ट MCQ है, अगर आपसे कोई पूछे भारत के किस भाग में सबसे ज़्यादा खनिज पाया जाता है, आप बोलेगा पठारी भाग में। तो आज हमारा 4वां प्रश्न है, ऐसे 4 कारक जिसके द्वारा भूमि निम्नीकरण होता है। आप सोचते हैं निम्नीकरण क्या है, चलिए समझते हैं। निम्नीकरण मतलब हुआ क्षमता घटना। अगर भूमि निम्नीकरण हुआ तो भूमि निम्नीकरण का मतलब हुआ कि भूमि का क्षमता घटना। हम यहाँ आपको क्या बोल रहे हैं, 4 कारक बताइए, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। और साहब 4 कारण बताइए जिसके कारण भूमि निम्नीकरण होता है। पहला हुआ अति पशुचारण, दूसरा है वनोन्मूलन, तीसरा है खनन, और चौथा है अत्यधिक भूमि। वनोन्मूलन समझ लेते हैं, ठीक है। वनोन्मूलन मतलब होता है कि पेड़ की अगर हम अत्यधिक कटाई करेंगे तो उसी को हम वनोन्मूलन कहेंगे। और खनन, जैसे कोयला सब निकालते हैं तो वो हमारा खनन ही कहलाता है, ठीक है। अब हम ये अति पशुचारण का मतलब क्या होता है। अति पशुचारण का मतलब हुआ कि जो होता है ना, कि जैसे एक फील्ड है और फील्ड में बकरवाला सब बकरी सबको छोड़ दिया है तो फ्री हो गया, तो वो हो गया अति पशुचारण। और क्या है, अत्यधिक भौम जल का निष्कासन, यानी कि जो हमारा नलकूप से जो जल निकलता है, धरती के जो अंदर से जल निकलता है, ज़्यादा जल निकलने के कारण भूमि निम्नीकरण होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, छोटा सा बेल आइकन क्लिक कर दीजिए और धीरे धीरे सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए और आपसे याद कीजिए।